टाइम चूँकि कम है, सवालात बहुत ज़्यादा हैं। अब एक आखिरी सवाल कि एचईसी अब शॉर्ट टर्म अब आपकी क्या प्लानिंग है, आप इंस्टेंटली क्या करेंगे इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और जो क्राइसिस है उनसे निकलने के लिए, और लॉन्ग टर्म आपकी क्या प्लानिंग है? आई मीन देखें, हमारे एचईसी के 3 मकासद हैं। नंबर 1, जैसे अभी हमारी बात है जो यंगर जनरेशन है, हर एक को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो तालीम, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो भी तालीम हासिल करना चाहें वो उसमें आ जाएं, और उसमें फिर ये स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आ जाते हैं कि आप इनकम की वजह से महरूम ना हो जाए। नंबर 1 एक्सेस, नंबर 2 क्वालिटी। इस वक्त तालीम की क्वालिटी पे काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ठीक है, कुछ में ज़रा कमज़ोर है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट की कोशिश करेंगे। नंबर 3 रेलेवेंस, कि तालीम ऐसी हो जो कि आपकी इकॉनमी, आपकी सोसाइटी, आपके कल्चर से रेलेवेंट हो, मतलब आप अच्छे शहरी बन सकें, आप प्रोडक्टिव एक लाइफ गुजार सकें। और उसमें भी काफ़ी लोग हमसे प्रॉब्लम कर रहे हैं कि आप कई डिग्री ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको ना जॉब मिलती है और ना वो सोसाइटी को बिल्ड करने में वो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों पे हम कर रहे हैं। और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी 3 ही हैं। हम फाइनेंसिंग देते हैं, नंबर 2 हम रेगुलेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट शुमाइला एंड यू आर वाचिंग हायर एजुकेशन टीवी चैनल, और जिसका URL है edutv.hc.gov.pk, एंड टुडे वी आर हियर फॉर माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019 कवरिंग नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान राइट आफ्टर द साउथ रीजनल फाइनल, और देयर इज गोइंग टू बी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टुडे, evaluation from different university students, और माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप नॉर्थ साइड इवेंट इज नाउ लाइव ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम सैविज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद टीवी स्टूडियो, और हमारा और आपका साथ रहेगा 2 दिन यानी आज और कल भी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि ये मुश्तरका काविश है सैविज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की और हायर एजुकेशन कमीशन के, और इसके साथ साथ इमेजिन कप की पूरी टीम की जानिब से। और कमिंग बैक टू द इवेंट, एंड वी हैव आवर जजेस टू evaluate multiple projects of students from different universities. Let me introduce our first guest is here, Mohammad Farooq Mahmood साहब, CEO, मेंबर बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स। के साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं शहजाद सईद साहब, CEO फ्रॉम पेशावर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और इसके साथ साथ हमारे एक और गेस्ट भी हैं, ही विल बी ज्वाइनिंग अस शॉर्टली, डॉक्टर साद रहमान साहब। और बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद फरूक महमूद साहब से। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज इमेजिन कप ऑल अबाउट? इमेजिन कप बेसिकली एक ग्लोबल कंपटीशन है जो कि जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि हर मुल्क अपने एक विनर को भेजता है जो कि ग्लोबली कंटेस्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल इमेजिन कप में, और उसके लिए पहले विद इन कंट्री जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है एक रीजनल फाइनल्स होते हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स के होते हैं, जैसे भी आपने बताया कि साउथ के लिए है, और देन इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज में होता है, जिसमें जैसे यहाँ अगर इस्लामाबाद में हो रहा है तो इसमें पेशावर की और जो रावलपिंडी की इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। इसी तरह कोयटा या कराची वाली साइड पे भी होगा, और फिर उनके जो विनर्स होंगे फिर उसके लिए नेशनल फाइनल्स होते हैं, उसमें से फिर एक फाइनल विनर होता है, वो हम अनाउंस करते हैं, और देन वो फिर ग्लोबली कंटेस्ट करता है। सही है। व्यूअर्स, आपको बताते चलूं कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बड़ी पोटेंशियल और एनर्जी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ साथ उनका भी हम इंट्रोडक्शन कराते जाएंगे। 1 by 1 सारी टीम्स यहाँ पे मौजूद होंगी और सब अपने प्रोजेक्ट्स को और अपने जो आइडियाज हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे बताते चलूं कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर साद रहमान साहब, और इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शहजाद सईद साहब, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि इमेजिन कप के हवाले से, जैसे कि साउथ रीजन फाइनल हो चुका है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट्स अमेजिंग, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनोवेशन के होते हैं, वर्ल्ड सिटीजनशिप के होते हैं, एंटरटेनमेंट के होते हैं, जो बेसिकली गेम्स में आते हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हर साल आके स्टूडेंट्स की इनोवेशंस को देखना, मल्टीपल सॉल्यूशंस लेके आना। फॉर एग्जांपल कि वर्ल्ड सिटीजनशिप का जो एक पैटर्न है, कैटेगरी है, उसमें एक सोल्यूशन बनाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टूडेंट्स कि वो कम अब आगे आते हैं और अपने सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करते हैं। सही। सो इट्स अमेजिंग। गुड। अच्छा व्यूअर्स, आपको बताते चलूं कि ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से इस टाइप ये जो इवेंट है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और ये कोलैबोरेशन है HSC की और इमेजिन कप की पूरी टीम की जानिब से। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अपने नए आइडियाज़ को लेकर आए हैं और वो यकीनन अपने जो आइडियाज़ हैं उनको मनवा के रहेंगे इस कंपटीशन के साथ। तो अभी हम चलते हैं अली काजिम की तरफ और उनकी तरफ हम लोग चलते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग यहाँ बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर साद रहमान हमारे पास आ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वी वेलकम यू टू द इवेंट और हमारे पास ये जज हैं और टुडे ही विल टॉक अबाउट द इमेजिन कप आल्सो। तो थोड़ा सा हमें आप भी एक्सप्लेन करें कि इमेजिन कप का ये जो सिलसिला जारी है इस हवाले से आपका क्या रिव्यू है? Basically, जी, Microsoft is all about innovation, and I'm with this Imagine Cup for the past 3 years. This is my 3rd consecutive year, and honestly, I'm very happy to see the Pakistani youth coming up with new ideas and creating a positive image of Pakistan on the international arena, in the regional and the international level as well. एंड आई थिंक कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे स्टूडेंट्स को टू शो कॉज देयर स्किल्स, it's I would say कि there is no match to it, and it will help our students to see कि बाकी दुनिया क्या कर रही है and where we are. So the struggle, the innovation and the skills which this platforms inculcates in the students is unmatchable. ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये भी बताइए कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप रीजनल फाइनल? Last time, Ji, I know that mashallah our team went to the finals in Seattle, and I'm very much hopeful this year that with our guidance and I'm pretty hopeful that they'll make it to Seattle this time as well. Inshallah. And this is something which is our pride, that if we can just guide our students to that level, which will give them confidence and those skills which are necessary to develop themselves into to have some social impact on the country as well. अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे हमारे को होस्ट यहाँ पे मौजूद हैं फील्ड होस्टिंग के लिए जनाब। तो देखते हैं क्या गेमा गेमी और क्या एक्साइटमेंट चल रही है स्टूडेंट के दरमियान इस टाइम। तो हमारी फर्स्ट टीम के हवाले से देखते हैं कि वो क्या प्रेजेंट करने वाले हैं आज। तो ले चलते हैं आपको अली काजिम की जानिब। तो आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं और उनसे हम ये पूछेंगे कि किस टीम से वो ताल्लुक है उनका, अपनी टीम का बताइए। आरवो प्रोजेक्ट है हमारा। आरवो प्रोजेक्ट। हाँ जी। तो क्या एक्साइटमेंट है आपकी और इमेजिन कप से आपकी क्या? एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इमेजिन कप और यहाँ पे जाना भी बहुत एक फॉर्चुनेट की बात होती है कि कोई बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं और सिलेक्ट होते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। इमेजिन कप के बारे में आपको कैसे पता चला और उसके बाद कितनी प्रिपरेशन की है, अपनी प्रिपरेशन पर कितना भरोसा है आपको? प्रिपरेशन पे तो बहुत भरोसा है। इमेजिन कप का किसको नहीं पता, हर किसी को पता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट जो ये अरेंज करवाती है। हमारी यूनिवर्सिटी में असल में वर्कशॉप्स होती हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा और उस तरह से एक्सपोजर होता है कि हमें आना चाहिए, इमेजिन कप में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वी आर लकी कि हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है इमेजिन कप में और हम लोग यहाँ तक आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज। सो ये थे हमारे पहले कंटेस्टेंट और इसी तरह और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं। आई एम श्योर वो इसी तरह एक्साइटेड होंगे। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थोड़ी सी साथ साथ जुड़ी रहेगी क्योंकि जितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है उसके लिए एक्साइटेड होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन साथ ही साथ नर्वस होना भी काफ़ी हद तक नेचुरल है। सो लेट्स सी कि आज बाकी पार्टिसिपेंट्स और बाकी कंटेस्टेंट्स कैसा परफॉर्म करते हैं।
वेलकम बैक। आपने देखा कि किस तरह से गहमा गहमी चल रही है बाहर ऑडियंस की भी, और साथ साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए बेताब हैं जजेस के सामने। और हमारी फर्स्ट टीम जो है यहाँ पे मौजूद है, और फर्स्ट टीम का थोड़ा सा तारुफ कराती चलूँ। ये है कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से शहरोज अली और जैनब इकबाल, और इनका प्रोजेक्ट टाइटल है एयरवो। तो आइए इनको हम मौका देते हैं कि वो अपने जजेस के सामने प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कॉमसेट यूनिवर्सिटी से हैं। आई एम जैनब इकबाल एंड ही इज शहरोज अली एंड वी आर हियर टू प्रेजेंट आरवो। आरवो इज बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रॉ फील्ड. Our project falls under the categories of artificial intelligence, deep learning and computer vision. It is basically a standalone autonomous application that tends to cater the concepts of deep learning, computer vision and augmented reality. Now let me first explain a bit about these deep learning, augmented reality and computer vision. Deep learning is basically inspired by artificial neural networks. It is based on artificial neural networks which are inspired by brains and they are trained by large amounts of data. Furthermore, computer vision. Computer vision is a domain, is a concept that enables computer to see, identify and process the image as human does. Similarly, augmented reality AR captures the real scene and augments virtual objects on the real scene. Now, the problem we tend to address through our project is that human eye can at a time focus on only one object. And we being IT students tend to introduce the concept of deep learning, augmented reality and computer vision in the field of military. We aim to assist military through our project. The sole motivation behind ARVO was to work on area that despite being safety critical has been least considered and implemented in the country. We can see AR and computer vision everywhere, from games, entertainment industry and applications like Snapchat, Pokemon Go, everywhere it's augmented reality. But despite of all these advancements, it is not considered or implemented anywhere in military or such healthcare applications and safety critical systems. The intention that goes behind the project is to assist our military through technology and to lay the foundation by setting AR and setting new trends in AR. The tools we have solely used in the development of our project are OpenCV, Python language we have used, Kiwi framework we have used, and furthermore we have used NVIDIA GPUs. The technologies as discussed before are augmented reality, machine learning and computer vision. We have used these. Okay, now let me first start off with a brief overview of our project. Basically, our project takes input. It will take a video stream of warfield object as an input. या फिर कोई भी real scene भी हो सकता है, वो real scene से capture कर रहा होगा हमारा, और उसके बाद हमारा system जो होगा वो target detect करेगा, recognize करेगा, further tracking apply होगी, और उसके बाद जो हमारा visualization होगी, scene visualized होगा. हमने head mounted display को as a proof of concept introduce किया है, जो soldier or any person who wants to see the scene will be wearing it. और उस पे सारा वो जो processed image होगा वो वहाँ पे cast किया जाएगा, उस पे सारे augmented ऑब्जेक्ट होगा सारा, और वो उस तरह से कास्ट किया जाएगा. बेसिकली स्टार्ट कैसे होगा कि रियल टाइम सीन कैप्चर हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद उसमें डिटेक्शन एल्गोरिदम को हमने अप्लाई किया है. और रियल टाइम सीन जो अब डिटेक्शन एल्गोरिदम को अप्लाई किया तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किया, इट इज़ बेसिकली ट्रेन्ड ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा. वो जो डाटा सारा है वो हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का टूल यूज़ किया और उसके ऊपर हमने अपलोड किया है सारा वो डाटा. और वो डाटा हमने किस तरह से ट्रेन किया कि डीप लर्निंग अप्लाई करने के लिए हमने डाटा सेट को और डाटा सेट जो हमने बेसिकली जिसको कैटर किया, क्योंकि हम मिलिट्री को असिस्ट कर रहे हैं तो हमने फाइटर जेट्स को किया है, टैंक्स को किया है, और शिप्स वगैरह की डाटा को हमने पर्सन को किया हमने कलेक्ट, और उसको हमने उस पर हमने ऑगमेंटेशन की टेक्निक्स अप्लाई किए हैं, इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स अप्लाई किए हैं, और फिर उस डाटा को हमने एज्योर के टूल पे जो है वो किया यूज़. फिर उसके बाद हमने उस प्रोसेस सीन और डिटेक्शन को सारे डिटेक्शन एल्गोरिदम अप्लाई किया उस पर रियल सीन पे, और जो सारी डिटेक्शंस वगैरह आ रही हैं हमारे पास उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी और हेड माउंटेड डिस्प्ले पे भी डिस्प्ले करवा रहे हैं.
जो मेन मॉड्यूल्स हैं हमारे उसके वो यही हैं कि कैप्चर कर रहे हैं हम रियल सीन को, उसके बाद हमने डाटा सेट को ट्रेन करवाया, डाटा सेट वॉज क्वाइट लार्ज जिस पे हमने ट्रेन करवाया, उसके बाद हमने डिटेक्शन करवाई है वॉर फील्ड ऑब्जेक्ट्स की, फीचर्स एक्सट्रैक्शन, फीचर्स क्लासिफिकेशन, जो सारे डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। बाउंड किया वॉर फील्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। लास्टली जो मेन हमारा मॉड्यूल है, डिस्प्ले किया आउटपुट को ऑन HMD विच इज़ AR यूज़ करे, AR का कॉन्सेप्ट है जो यूज़ किया हमने। ये हमारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस और डिज़ाइन मेथोडोलॉजी, हमने OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ किया है। इसके अंदर क्लासेस हैं वेरियस, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने कॉल किए हैं रेफरेंसेस, और जो मॉडल हमने डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया हमने एडी मॉडल यूज़ किया। बेसिकली एडी मॉडल जो है ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल है, और इसके अंदर क्या होता है कि हर स्टेज पे आपके जो होती है वो इवेल्युएशन हो रही होती है और उसके बाद फीडबैक जनरेट हो रहा होता है। इंक्रीमेंटल सॉर्ट ऑफ एक मॉडल है हमारा ये। फर्दर हमारे प्रोजेक्ट की जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो इस तरह की हैं कि बेसिकली हमारा एक एडमिन होगा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या हमारे जो यूज़र्स हैं, उसमें एडमिन है और दूसरा सोल्जर है दूसरे एंड पे। तो एडमिन जो होगा बेसिकली एडमिन ट्रेन कर सकता है डेटा सेट को, वो रियल सीन को व्यू कर सकता है। ट्रेन डेटा सेट किस तरह से हो रहा है कि जब ट्रेन डेटा सेट हमने करवा लिया उसके बाद रियल सीन जो आ रहा है, रियल सीन में जो इमेजेस हैं वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं और वो कंपेयर हो रहे हैं बैक एंड पे डेटा सेट के साथ, और फिर उसकी बेसिस पे ही इमेजेस जो हैं वो क्लासीफाई हो रहे हैं, डिटेक्शंस हो रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। फिर एंड पे हम व्यू कर रहे हैं प्रोसेसिंग। इसी तरह जो सोल्जर है वो रियल टाइम सीन को भी व्यू कर सकता है, और जो प्रोसेस्ड सीन है जिसमें AR का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ऑगमेंटेशन हुई है वो भी सारी चीज़ वो अपने हेड माउंटेड डिस्प्ले पे यूज़ कर सकता है। जो ओवरऑल आर्किटेक्चर डायग्राम है वो हमारे सिस्टम की वो कुछ इस तरह से है कि आर्बो का सिस्टम है, एडमिन उसको व्यू कर सकता है और ब्लूटूथ के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू उसको HMD पे डिस्प्ले करें और वो ऑगमेंटेड रियलिटी का जो व्यू है वो सोल्जर जो है वो बेसिकली ले रहा है। नाउ शर रोज विल फर्दर टेल अबाउट द डाटा रिप्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम। As Anand told, all data our system is based on data representation on a big data. तो हमने सबसे पहले जो है डाटा कलेक्शन की, डाटा कलेक्शन के अंदर हमने स्क्रैपर्स लगाए, पाइथन लैंग्वेज के थ्रू स्क्रैपर्स लगा के इंटरनेट से डाटा डाउनलोड किया, ऑलरेडी जो अवेलेबल था उसको अपने मॉडल के लिए जो हमने वो सेट किया किस तरह से, फिर उस डाटा को लेबलिंग किया। सबसे पहले जो लेबलिंग डाटा की उसमें सेगमेंटेशन का काम किया कि इन दैट पर्टिकुलर इमेज वेयर इज आर टारगेट इज डायमेंशन उसकी बेसिकली हमने बताई हैं कि सेगमेंटेशन के अंदर वो फिर इस तरह होता है कि हम एक एक लेबल करते हैं। एक एक इमेज को लेबल करने के बाद ये बेसिकली अप टू हर क्लास के 30,000 से ऊपर इमेजेस थे जिनको हमने रियल टाइम सिस्टम के लिए जो है ट्रेन करवाया। अपलोडिंग के बाद इसके लिए डाटा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कुछ है कि हमने जो है ये अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एयरप्लेन है तो इसको ये RGB इमेज है, तो इसके बेसिकली 3 अरेज बन रही है यहाँ पे जो कि रेड, ब्लू और ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको एज ए NumPy के अंदर फैट चेंज किया और उसके बाद फिर सिस्टम को या अपने मॉडल को दिया कि बेसिकली वो लर्न करे कि इन पर्टिकुलर दैट इमेज वेयर इज एन एयरप्लेन लोकेटेड, और फिर एयरप्लेन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो फीचर्स हैं जो डीप लर्निंग के अंदर बेसिकली मॉडल जो लर्न कर रहा है डीप फीचर्स वो फिर लर्न करके उसको बताता है या मशीन जो ट्रेन हो रही होती है वो इस तरह से होती है कि इस तरह का पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है एयरप्लेन का रियल टाइम सीन के अंदर। इसके अंदर बेसिकली इसका जो हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन थी वो XML फॉर्मेट में भी हमने रखी है। XML फॉर्मेट में इस तरह से कि जो बेसिकली एयरप्लेन का सबसे पहले हम बताते हैं क्लास नेम उसके अंदर कि ये किस क्लास से रिप्रेजेंट हो रही है, उसके बाद फिर बताते हैं इसकी पर्टिकुलर इमेज के अंदर जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं वो बताते हैं, फिर उसके बाद 3-4 RGB इमेज है तो इसकी सेगमेंटेशन और फॉर एग्जांपल 3 चैनल है तो डेप्थ, और उसके बाद फिर कलर्स वगैरह इसके बताते हैं, और ये इस तरह से एक एज ए मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, और उसके बाद फिर मॉडल जो है उसको एल्गोरिदम का फ्लो इस तरह से आया कि हमारी एप्लीकेशन के जो मेन 4 पिलर हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर बेस कर रहे हैं, और दूसरा कंप्यूटर विजन। ऑगमेंटेड रियलिटी की बैक के ऊपर कंप्यूटर विजन बेसिकली यूज़ होती है जो कि रियल टाइम में हम प्रोसेसिंग करके उसके ऊपर अपने टाइप का कोई डिजिटाइज्ड कंटेंट जो है पेस्ट करते हैं, और इसके बाद इमेज डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन है। इसके अगेंस्ट जो है सबसे पहले ऑगमेंटेड हमारी डाटा लेबलिंग है। एज आई सेड इसके अंदर हमने डाटा की ऑगमेंटेशन किया डाटा ज़्यादा करने के लिए, और सेगमेंटेशन फॉर लेबलिंग पर्पसेस। तो इस प्री प्रोसेसिंग ऑफ कैप्चर्ड सीन सबसे पहले जैसे कैप्चर्ड सीन आता है तो मे बी कि उसके अंदर धुंध हो, जैसे आर्म्ड फील्ड के अंदर कुछ भी किस्म की इन्वायरमेंट हो सकती है, तो हमने उसके लिए प्री प्रोसेसिंग का एक कॉन्सेप्ट किया कि पहले सीन को क्लियर कर दिया जाए कि वैसे जो हमारा मॉडल एज ए लर्न करेगा।
उसके बाद फिर डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन है। इसके बेसिकली पीछे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है। 23 लेयर्स का ये नेटवर्क है जिसके अंदर कॉन्वोल्यूशंस लगाए गए हैं, मैक्स पूल लेयर्स हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद फिर AR सीन क्रिएट किया गया। अब जो ये CNN है ये एक हमें रिजल्ट देगा। इस रिज़ल्ट को हमने देखना है कि अगर तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वाकई हमें थ्रेट कर रही है कि सीन के अंदर कोई ऐसा टारगेट या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे इंटरेस्ट का है, तो वो फिर AR सीन के ऊपर वहाँ पे हमें दिखाएगा बाउंड करके कि पर्टिकुलरली इस सीन में इस लोकेशन के अंदर जो है ये आपका टारगेट लाई कर रहा है। टारगेट लाई करने के बाद हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे जो है एक सोल्जर या कोई एडमिन बैठा हुआ होगा जो कि देखेगा कि वाकई क्योंकि मशीन हम रिप्लेस नहीं कर रहे, हम एक्सटेंड कर रहे हैं मशीन को, तो टारगेट जो वाकई अगर उसके इंटरेस्ट का है और वो इस तरह की कोई चीज़ है तो वहाँ पे जो वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट उस पर ड्रॉ करेगा। रीजन ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करने का मतलब ये है कि हमारा जो वहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम है वो उसको ट्रैक करे। अब ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यूज़ हैं ये भी पर्टिकुलरली एक पिक्सल वैल्यूज़ होंगी जो बताएंगी ट्रैकर को कि इस रीजन के अंदर पर्टिकुलरली इस पिक्सल वैल्यूज़ पर टारगेट लाया कर रहा है। अब ये ट्रैकर जो है ट्रांसलेट करेगा रियल टाइम सीन को और इस इमेज को, इसके दरमियान में ये आपस में एक ट्रैक करके और इंगेज करेंगे और इसके बाद ये ट्रैकिंग जो फिर उस टारगेट को फॉलो करेगी, पर्टिकुलरली उसके साथ मूव करेगी। ठीक है, ये वो देखिए आप डेमो पे आ जाइए जरा आगे। और इसके बाद अब सर हम डेमो के ऊपर आते हैं। ये पर्टिकुलरली जो है एक जेटसन TX2 एनवीडिया का GPU। यह सर इसकी जो है ये इस तरह के ये 18 वोल्ट्स के ऊपर DC के ऊपर चल जाता है और ये ज़्यादा पावर कंजप्शन नहीं इस्तेमाल करता। इसके अंदर जो है हमने पूरा अपना डीप न्यूरल नेटवर्क जो लोड किया था वो इसमें एम्बेड किया और सारी हमारी RO की एप्लीकेशन बेसिकली इसके अंदर चल रही है। ये बेसिकली जो क्लाउड्स के ऊपर आप बात भी कर सकता है क्लाउड से जो आपका अमेजोन का सर्विस है, लेकिन चूँकि वहाँ पे इंटरनेट एज ए वारफील्ड में इस्तेमाल नहीं होता तो हमने मॉडल जो है इसके ऊपर लोड करते हैं, बगैर इंटरनेट के ऑपरेट करता है। इसके ऊपर सर ये कैमरा भी लगा हुआ ऑन बोर्ड। इसके अगेंस्ट हम ये USB पोर्ट के जरिए कोई HD कैमरा या फिर कोई नाइट विजन कैमरा कोई इस तरह का कोई भी लगा सकते हैं और स्कोप भी बढ़ा सकते हैं जितनी दूर से हम टारगेट को व्यू करना। तो इसके बाद सर फिर ये है कि ये ट्रैकिंग की एप्लीकेशन है। ये सर बेसिकली हमारा ट्रैकर है जो कि आपको ये लाई करेगा। बेसिकली प्रोटोटाइप है, इसके ऊपर ये लेज़र सिस्टम लगा हुआ है जो कि लेज़र से पॉइंट करके बताएगा कि बेसिकली टारगेट मूवमेंट जैसे हो रही है। इसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है और ये बेसिकली पैन एंड टिल्ट है, 180 लेफ्ट 180 राइट और अप टू स्काई और इस तरह करके। ये लेज़र है फॉर ट्रैकिंग और डिटेक्शन। जो लेज़र है बेसिकली फॉर सर लेज़र जो है पॉइंट कर रही है कि बेसिकली टारगेट इस टाइम, क्योंकि नाइट के अंदर जो है आप कैमरा देख तो सकता है डायरेक्शन पॉइंट। जी डायरेक्शन पॉइंट कर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए कि इसके ऊपर हम कोई भी ऐसा सिस्टम या कोई माउंट कर सकते हैं जो कि हमें एंगेजिंग करने में आसानी। ठीक है, डिस्टेंस का कर रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे है द ऑब्जेक्ट या जो आपका टारगेट है। सर डिस्टेंस जो है इसके ऊपर एज ए स्कोप हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ तक हमने कर तो डिस्टेंस एक्सटेंड हो सकता है और डिस्टेंस कैमरास भी आजकल आए हुए हैं। अगर इस कैमरे की जगह वो रिप्लेस कर दें तो वो हमें डिस्टेंस भी देंगे। डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन को इस तरह से आज इंटीग्रेट नहीं किया गया है अभी इस तरह से, तो हमने इस तरह से वो चीज़ की है कि बेसिकली इस तरह का कोई भी आपको प्रोडक्ट या अभी चीज़ कोई मार्केट में या इस तरह से एग्जिस्टिंग नहीं मिलेगी। और फॉर एग्जांपल अब जिस तरह कंप्यूटर विजन है उसकी डोमेन अलग से काम कर रही है, जो डीप लर्निंग है वो अलग से इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन ऐसा एक ऐसा सिस्टम जिसमें डीप लर्निंग भी हो, कंप्यूटर विजन भी हो और ऑगमेंटेड रियलिटी भी हो, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके हमने जो बनाना की कोशिश की है। ये बेसिकली ये 5 किलोमीटर दूर सोल्जर को उसकी बात रेट का ऑब्जर्व। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसीज ऑपरेटेड है, फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड सिस्टम है सर। ये हमने जो है हमारा मेन सिस्टम जो है वहाँ से इसको सेंड कर रहा होगा एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, कुछ वर्किंग हम नहीं देख सकते या देख सकते हैं? देख सकते हैं। चले मुझे एक दो चीजें बताएं कि आपने वो 2 प्रोटोटाइप बनाए हैं, आपने यूजर को इनकॉर्पोरेट किया था बीच में? जी सर। आई मीन मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड थी बीच में? जी सर, हमने उनकी जाके सोल्जर्स के साथ जो उनकी रिक्वायरमेंट ली। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम अपना डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जिस टाइम हम फील्ड के अंदर होते हैं और एज सच कोई जैसे ऑपरेशन शुरू होता है तो हमारा एकदम तो वैसे ही एक एम्बैरेसमेंट सो कुछ मतलब मसला हो जाता है उनके लिए, तो एक्साइटेड होते हैं वैसे भी और उनका माइंड जब वो एक जगह और जब वैसे भी वो फोकस कर रहे होते हैं तो कहता है हमारा एक जगह फोकस होता है एक टाइम पे। अगर मल्टीपल टारगेट्स अपीयर हो गए हैं तो बहुत चांस होता है कि कैजुअलिटीज। अच्छा, दूसरा आपने जैसे ड्रोन का कहा है, ठीक है, वो तो कैमरे की रेंज में नहीं आएगा, वो तो ऑटोमेटिकली रडार उसको पहले पकड़ लेता है, वो तो आपका सिस्टम ही रिडंडेंट हो जाएगा वहाँ पे। सर अभी फिलहाल हमने ड्रोन्स को कैटर नहीं किया, अभी फिलहाल हमने एयरप्लेन्स को कैटर किया है, पर्सन को कैटर किया है, पर्सन को
वही ना मैडम, चाहे एयरप्लेन भी हो ना, तो एयरप्लेन तो वो आपकी कैमरे की रेंज में आने से पहले डिटेक्ट हो चुका होता है, वो तो पूरा डिजिटल एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए माउंट किधर होगा, ये जो आप बना रहे हैं चीज, वेयर इट विल बी माउंटेड? सर ये मोस्टली हमने बॉर्डर्स पे वैसे बेसिकली किया कि बॉर्डर्स पे वहाँ पे बेसिकली हम सोल्जर्स को वो करना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह नाइट है या कुछ भी है तो ये फौरन अगर डिटेक्ट करता है तो फौरन ये अलार्म जनरेट करेगा सिस्टम्स को, जो वहाँ पे सिस्टम्स होंगे उन पे फौरन से वो चला जाएगा, सोल्जर्स को अलर्ट जनरेट होगा और वो ट्रैकिंग के लिए फर्दर फिर डिटेक्शन। अच्छा, दूसरा आपने क्लेम किया था कि जी के कंप्यूटर विजन एंड जो कौन सा मशीन लर्निंग उसको आज तक ऑगमेंट नहीं किया गया इकट्ठे, विच इज अ रॉन्ग क्लेम। आपको ऐसे क्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पिछले 3-4 साल पहले से ना ये काम हो चुके हुए हैं, ठीक है सर, बट मिलिट्री की फील्ड में नहीं हो चुके हैं। सो जो करंट सिस्टम आपने स्टडी किया, जो कभी क्या वॉरफेयर के अंदर या पाकिस्तान मिलिट्री की, लेट्स सपोज हम बात करें, वो क्या यूज करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? सर वो बेसिकली जो है उन्होंने हमारे मैनुअल सिस्टम में सर्वेलेंस लगाई हुई है उन्होंने, बेसिकली सिर्फ वो खुद हर सर्वेलेंस कैमरे को एक से 2 पर्सन जो है उसको देख रही हैं, पर्टिकुलरली वहाँ पे एक बंदा मौजूद है जो कि इस सारे सिस्टम को। एंड हाउ डू यू नो दिस, किस तरह आपको पता लगा? सर आप गए वहाँ पे कोई सिस्टम चेक किया या किसी से आपने पूछा या किसी पूछा? सर हमारी बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे थे उनके जो है वो रिलेशंस हैं, बेसिकली दे आर डिप्लॉयिंग ड्रोन्स फॉर द आर्मी, तो हमने जो उनके पर्सनल से डिस्कशन की। जो HMD है बेसिकली इट्स एन कस्टम बिल्ड और इट्स एन प्रोडक्ट फॉर कंपनी, क्या है ये जो HMD है अभी आपके हाथ में जो है? सर ये बेसिकली जो है FPV गॉगल्स हैं, ये इसको हम वहाँ से वीडियो सेंड करते हैं तो ये आपको 5 किलोमीटर दूर तक दिखा सकती हैं। मतलब चेक पोस्ट के ऊपर अगर आपका ये सिस्टम डिप्लॉयड है और यहाँ पे कोई इंगेजिंग सिस्टम लगा हुआ है तो ये बेसिकली वहाँ से बैठ के दूर बैठ के कवर, क्योंकि जो सोल्जर को प्रोवाइड किया गया वो फ्रंट एंड पे नहीं होगा, सोल्जर दूर से बैठ के प्रोवाइड कर देख रहा है, अपना सिस्टम मॉनिटर कर रहा है और उसके बाद जैसे इसको कोई थ्रेट्स वगैरह नजर आते हैं तो वो कुछ अपना इंगेजिंग वर्क करेगा। एनी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे ये टीम जो है वो उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया है हमारी जो आज का प्रोजेक्ट है उस हवाले से, और इसके साथ साथ जजेस भी हमारे साथ हैं। लेकिन अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और हमारे साथ रहिएगा, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए EDU TV। अभी रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं कि उनके वो, तो सो दीज आर द 3 थिंग्स। सबसे आसान काम तो रेगुलेशंस है, राइट, क्योंकि वो तो एक कागज़ पे मैं वो कर सकता हूँ। सो शॉर्ट रन में हम सारा रेगुलेशन के सिस्टम को सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने निकाली कि इस वक्त तक HEC ने कितनी पॉलिसीज़ और कितनी रेगुलेशंस बनाई, वो 1400 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट है, तकरीबन इतना बड़ा। सो उसको भी मैं अब सिंप्लीफाई करके और वेबसाइट पे डाल रहा हूँ ताकि सबको पता हो और हमारे स्टाफ को भी पता हो कि ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, ये हमारी रेगुलेशंस है। और उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आसानी से हो सकती हैं, जो कहते हैं इट्स ए लो हैंगिंग फ्रूट। तो शॉर्ट रन में मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो इस पर रेगुलेशंस पे है। इसके अलावा मोबिलाइज रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के साथ हम बहुत ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, दूसरे सोर्सेज से हम, ये इंटरनेशनल सोर्सेज से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो। एंड द थर्ड थिंग इज़, जैसे मैं आज कर रहा हूँ कि एंगेजिंग विद द मीडिया, विद पीपल। तो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स की मीटिंग्स में बार बार कॉल कर रहा हूँ और विज़िट कर रहा हूँ। अब ये हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि आपके आइडियाज़ लें और फिर हम ये that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work and play. We want to take virtual reality to the next level. We want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patient. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has a key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry,
and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global markets. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, Dream it, Build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HEC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion, and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work, and play. We want to take virtual reality to the next level. we want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patient. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has a key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global markets. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, Dream it, build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HEC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion, and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work, and play. व्यूअर्स, आप देख रहे हैं EDU TV और मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला। आज हम यहां पे मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019 कवरिंग नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान। और आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि किस तरह से हमारी जो फर्स्ट टीम थी, पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट और नया आइडिया प्रेजेंट किया है और जजेस की भी काफी कन्वर्सेशन हुई उनसे। और इसी तरह हमारे पास दूसरी टीम भी मौजूद है, हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये है नस्ट इस्लामाबाद से वजीहा वजाहत और इनके साथ एक और टीम मेंबर है बुरहान। तो इन्हें हम मौका देते हैं कि जजेस के आगे वो अपना आइडिया प्रेजेंट करें। तो अभी इनको दावत देते हैं, आइए। Assalamu alaikum. We are Team Minerva. Do you know what is the leading cause of cancer-related death in women worldwide? Well, unfortunately, it is breast cancer, which is the most common cause of cancer in all the women worldwide. Every 13 minutes, a woman dies of breast cancer in USA alone, and 1 out of every 8 women suffers from this horrible disease. And every 2 minutes, a new case of breast cancer is diagnosed.
And according to an estimate, by the year 2030, 23.6 million new cases of breast cancer will emerge, which is a very alarming number. When I was 12 years old, my grandmother was diagnosed with breast cancer. She was told that she has only 6 months to live. Had her cancer been detected early, she could have been saved, but sadly that did not happen. Early detection of breast cancer greatly increases your chances of survival, and this is where our solution steps in. Now, what is our proposed solution? We have developed a smart shapewear for early detection of breast cancer. What we have is a smart bra that is coupled with several high-tech sensors which gathers data from your breast region and detects any abnormality in the breast region and sends that data via Bluetooth onto your smartphone, where we have deployed machine learning algorithms to determine your risk of having breast cancer. Now I will explain to you a little bit of our architecture. What we are doing is we have some thermal sensors in our bra. These thermal sensors detect any temperature changes occurring in the breast region. These temperature changes occur over a circadian cycle, which is a 24-hour cycle which occurs almost in all the living beings. These temperature changes in a circadian cycle occur due to changes in metabolic activities of a person. Our bra also uses a heart rate sensor in order to measure the activity that you are doing. So this allows you to wear it while you are running or jogging. Simultaneously, the person also enters her information such as her age, her race, her blood pressure, and information about her ovulation into the app. The app simultaneously takes the data from the smart bra as well as from the user, and it then sends the data to the machine learning module via Azure API. That machine learning module is deployed as a web service powered by Microsoft Azure. Our core technologies are Microsoft Azure Web Service, Microsoft Azure Machine Learning Studio, Arduino, and an Android application. And the dataset that we are using on our machine learning algorithm training is these dataset as well as the research that we have taken help from. Now, this smart bra is a non-invasive, non-intrusive, easy-to-wear early breast cancer detecting mechanism. And it does not require any form of radiation or any physical effect on the breast region. And it can be worn by the women of ages up to 18 to 65 years old, whether they are breastfeeding women or pregnant women. Not only that, it can also be worn by women having silicone breast implants, or those having dense breasts, or those going through hormonal therapy, or post-menopausal women. And the survival stats are as follows. Like if a person has stage 0 or stage 1 breast cancer, her chances of survival is very great, up to 99% over a period of 5 years. But if you detect cancer at stage 2, the survival rate drops up to 93%. And at stage 3, it drops even more, up to 72%. So who is our target audience? Well, our target audience is women all across the world of up to age 18 to 65 years old. But in Pakistan, we are targeting women of age between 20 to 65 years, which approximately makes up 60 million of the population. And once we develop it into a product, its estimated value would be $50. Now this is the financial overview. I will just give you a brief explanation about it. These green bars show our revenue in millions, and the small blue area, it shows the sales. And we have calculated the revenue over a period of 3 years. Let's say we have developed that from the year 2020 to 2023, if we have 5 million sales, we will generate a revenue of up to 250 million. And the rest of the data shows the same revenue over a period of other. Okay. And now let's talk about our competitors. Our competitors are EVA and IDBRA. EVA is based in Mexico and IDBRA is based in Nevada. What they're doing is they're using just thermal sensor to determine your risk of having breast cancer. But we, along with thermal sensors, we are also incorporating other things such as your heartbeats, your age, your race, and a lot of other factors into our smart bra. That is what makes us very different from them. Now, we'd like to give you a demo. Obviously, we do not have a proper patient right now, so we'll just test the sensors using our hand to see if it is detecting any sort of abnormality or temperature changes with our hand. And we have an Android app on our phone, which will tell you how the app, how everything works, how our system works. यार थोड़ा सा इस तरह हो जाए. हाँ जी. एक सेकंड.
So right now he is entering a patient's age, a person's age, her race, her average blood pressure into the app and information about her ovulation. And okay, no problem, just go on. And now we are getting data from the sensors. Show them. थोड़ा सा आगे आ जाए बेशक इसी तरफ बस इसी तरफ रहिए फ्रंट पे दे So now you're receiving live data from on your mobile phone. And now obviously we don't have a patient right now, so it's just telling you the percentage of having breast cancer. सर आप सी रिजल्ट्स पर जाकर चेक करें आपको रिस्क बताएगा अभी तो नो रिस्क है सर वो भी कुछ मतलब वैल्यूज इस तरह की नहीं है नो प्रॉब्लम सो डू यू हैव एनी मेडिकल सर्टिफिकेशन फॉर दिस प्रोडक्ट टिल नाउ कोई मेडिसिन डॉक्टर आपके पास ऑन बोर्ड है सर हमारे पास 2 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं एक मेरी बहन है बेसिकली वो एमएचए शी इज अ रेडियोलॉजिस्ट एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम पिम्स वी हैव टॉक्ड टू डू यू एनी हैव सर्टिफिकेट हैड फॉर अ प्रोडक्ट कि दिस इज सर्टिफाइड प्रोडक्ट वी आर एक्चुअली मेकिंग इट क्योंकि इस तरह तो हम पहना नहीं सकते तो द थिंग इज कि हम इसको बना रहे हैं और हमने डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है और जब हमारा फाइनल वो होगा प्रोडक्ट बनेगा देन डेफिनेटली we'll apply for the certification. The second thing है जो हमने डेटा वैलिडेशन से की है वो हमने डेटा किट से ली है जो बेसिकली मुख्तलिफ थर्मोग्राफिक वैल्यू से ली थी लैब से ली थी और वो जो वैल्यूज है उस मतलब डिफरेंट डेटा सेट पे हमने टेस्ट किया और हमारी एक्यूरेसी आ रही 91.2% which is लाइव पेशेंट पे अभी तक आपने किसी पे नहीं किया no अच्छा so do you think कि जो basically pregnant women होती हैं so do you, they will take the risk to wear this just because it's the radiations है sensors है hardware है सर रेडिएशंस बिल्कुल नहीं है इसके अंदर थर्मल सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर कोई रेडिएशन but again it's an electronic product so 5% risk is there nobody will take the risk maybe अच्छा इसमें ना एक तो आपकी प्रेजेंटेशन मैंने देखी थी आपने जितने उसमें डाटा शो किया देयर वर नो रेफरेंसेस उसके रेफरेंस कोई नहीं था सो आई डोंट नो वेदर वो डाटा वाज राइट और रॉन्ग ठीक है ना सर ज्यादातर हमने रेफरेंस दिए हुए थे जिस तरह हमने एस्टीमेट बताया हुआ था कि नहीं वो नीचे डाटा सेट्स में जो बाकी रेफरेंस थे कि एवरी 13 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट तो वो नीड टू गिव अ रेफरेंस टू इट अच्छा सेकेंडली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूएस डाटा आई वाज इंटरेस्टेड मोर इन पाकिस्तान का डाटा क्या आई कैन टेल यू राइट नाउ नहीं वो इट हैज टू बी इन द प्रेजेंटेशन ठीक है ना कि आपके देयर हैज टू बी सम अगर आपने एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है देन यू नीड टू हैव अ लोकल डाटा कि पाकिस्तान में क्या अच्छा सेकेंडली आपने डाटा सेट्स के ऊपर उसको ट्रेन किया कोई रियल टाइम पेशेंट्स के ऊपर ट्रेन किया आपने रियल टाइम पेशेंट्स का डाटा लिया नहीं सर बेसिकली हमने थर्मोग्राफी के जो ऑनलाइन डेटा सेट्स पड़े हुए थे हमने वो लिए उनको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट किया और हमने ट्रेन किया है उसके बाद डिफरेंट बहुत सारे थे तो हमने टेस्ट बिल्कुल अलग भी किया था और जो हमारी एक्यूरेसी आ रही थी वो 91.2% नहीं वो तो देखें आप बेशक ट्रेन करें ठीक है देन टेस्ट इट ऑन रियल पेशेंट्स के आपको पता चले कि ये देखें इसके अंदर पहना नहीं सकते एक्चुअली एक और बात भी होती है ना देखें आपके पास डाटा है ना वो कंक्रीट नंबर्स आ रहे होंगे लेकिन आप जब इस डिवाइस को किसी के ऊपर पेशेंट के ऊपर पहनाएंगे ना तो हो सकता है वो नंबर्स नहीं आ रहे होंगे सर वो बात ये है कि अगर उसके ऊपर हाथ लाके देखते हैं तो आप उस फोन पे देख सकते हैं कि देखो हाथ लगाना एक डिफरेंट चीज होती है ना लेकिन जैसे आप कैमरे से पिक्चर लेते हैं तो लाइट्स ना हो तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट रिजल्ट होता है तो इसीलिए ये है कि रियल उसके अंदर आप एक चीज को टच कर रहे हैं उसकी डिफरेंट इंटेंसिटी होती है एक नेचुरल आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रही है उसकी डिफरेंट इंटेंसिटी होती है तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे उसमें उसकी वजह मैं बताता हूँ जहाँ तक टेम्परेचर है ना ठीक है अगर आपने किसी को पहनाया एक जॉग अगर कोई जॉगिंग कर रहा है और एक नॉर्मल स्टेट में उसके टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर में भी फर्क पड़ेगा वहीं से आपके ना एरर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे सर बेसिकली हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया हार्ट बीट सेंसर बेसिकली यही करता है वो आपको चेक करता है और डिटरमाइन करता है एक्टिविटी क्या है बेस्ड ऑन योर हार्ट बीट्स इन बीट्स पर मिनट तो बेसिकली अगर वो भाग रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो भाग रहा है स्ट्रेस के केस में ना वो आपका फिर फंस जाएगा There are other factors which obviously become a cause of increase in temperature of a breast region. But when a lump appears in the breast region due to cancer, the blood flow it increases in that area, right? So right now we have a very bare proof of concept. But in future we not only plan to incorporate oxygen level of the breast region, but we also plan to incorporate we also plan to measure the increased blood flow in a specific region using IR sensors and Doppler waves and other technologies. सेकेंडली अच्छा आपने उसमें लिखा था कि जी के वैल्यू इज $50 कॉस्ट इज $20 हाँ
इसका मतलब सर ये बेसिकली हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटिंग सेलिंग पॉइंट था। बेसिकली हमने कैलकुलेट किया सब कुछ मिला के जो हम बना रहे हैं, तो सर हमने जो एस्टिमेट किया बेसिकली $20 ही आ रहा है, क्योंकि उसका एक ऑर्डिनो जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, आज ही रिप्लेस कर रहे हैं। किसके साथ? बेसिकली लिलीपैड है, बेसिकली वो वेरिएबल होता है, आप उसके अंदर इसके साथ पॉइंट बेस बेसिकली थर्मल सेंसर्स लगाएंगे। हाउ मच इट कॉस्ट? सर कुल मिला के हमारा $20 अच्छा, बल्कि 19 कुछ। सेकेंडली मुझे बताएं कि आपने इसमें क्या इनोवेशन लेके आए हैं जो बाकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो तो मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो तो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप तो मार्केट में भी नहीं आए। सर बेसिकली देयर इज नो प्रोडक्ट जो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है पूरी दुनिया में। यू शोड अस टू कंप्यूटर, वो डेवलपमेंट फेज के अंदर है, उन लोगों का पास इन्वेस्टमेंट है उनके पास, लेकिन वो अभी तक से अप्रूव नहीं हुआ है, ना वो सेलिंग कर रहे हैं। सो अगेन वही चीज कि आपका जो प्रोडक्ट है कहां से अप्रूव हुआ है? आई नीड टू नो कि सर्टिफिकेशन है, कुछ अप्रूवल है। सेकेंडली आपने कोई इसका टाइमलाइन निकाली है कि एक पेशेंट कितनी देर इसको पहन सकता है? सर 2 hours बेसिकली, 2 hours a day, 2 hours a day नहीं, 2 hours a week। एक वीक के अंदर सिर्फ 2 hours पहने, उसके बाद जो है वो बेसिकली बता देगा। तो सर आपका जो क्वेश्चन था बेसिकली कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिर्फ वो टेम्परेचर चेंजेस चेक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर के साथ हार्ट बीट इंटीग्रेट कर रहे हैं, एज ले रहे हैं हम, बेसिकली बंदे से पूछेगा आपको ब्लड प्रेशर कितना है, आपको पीरियड्स हैं कि नहीं है, और उसके बाद चौथी चीज कहती है आपकी रेस कौन सी, आपकी रेस कौन सी। तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम इस प्रोडिक्शन के लिए। फिलहाल जो वो लोग नहीं लेवल्स चेक करने, क्योंकि ब्लड इनफ्लो और ब्लड आउटफ्लो के अंदर चेंजेस आ जाती है जब आपके पास ब्रेस्ट कैंसर। तो ये आप नॉन इन्वेसिव बेसिकली अभी तक तो ये नॉन इन्वेसिव है। अब आगे जो है ब्लड हम चेक किस तरह करें वाया IR वेव्स, जो आपकी थर्मोग्राफी के जरिए पता चल जाता है कि आपका कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो है। सर मेरा यही ऑब्जेक्शन है कि आपने 2 डिफरेंट पेशेंट पे ट्राई किया कि जिसके पास फॉर एग्जांपल उनका कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ, सेकेंडली का है सेट की बात यह है कि डिफरेंट डेटा सेट पर हमने टेस्ट जो किया था वो ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, वो बिल्कुल अलग लैब से उठाया था, उस पर टेस्ट किया। उसकी वजह ये है कि दैट इज क्लीन्ड डाटा। जब आप क्लीन नॉइजी डाटा उठाएंगे ना, जब आप रियल टाइम सेंसर से उठा रहे होंगे, वहां पे उसका बिहेवियर कुछ और होगा। देन यू नीड टू गो एंड ट्वीक योर एल्गोरिथम अगेन, वो उस तरह नहीं होगा। We are at right now we are at very initial stages. We are in discussion with Pink Ribbon in Pakistan as well. We are in collaboration with NIC as well. They are very interested in incubating this project. Not only that, we have also gotten into NVIDIA Inception program, and we plan to not only get doctors on board with us, but also breast cancer campaigns out there, and those organizations and NGOs that are actually helping to spread awareness about this disease. So with their help, we will not only bring on board with us actual patients in order to test these devices upon, but we'll also have doctors and a lot of other related persons. I really appreciate your idea. काफी अच्छा एफर्ट है, एंड इसको बस हमारी इमीडिएट रिकमेंडेशन यही है कि इसको किसी रियल पेशेंट के ऊपर इसको रियल पेशेंट से भी, और दूसरा इस पे थोड़े प्रोडक्ट ना सही तरीके से डिजाइन करेंगे। ये कुछ आज हमने जाना सेंसर्स लेने के लिए, और आज इसी पे मतलब So obviously it needs a lot of improvement, and because it's not wearable, and we have to make it more user friendly and more comfortable to wear. Great, and we are working on it. Best of luck. Thank you. ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी नेक्स्ट टीम, और आपने देखा कितने जोर शोर से इन्होंने डिफेंड किया अपने प्रोजेक्ट को। और वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी हमें अभी हमारा चैनल जो है वो ऑन किया है, उनको बताती चलूँ कि हमारा URL है etutv.hsc.gov.pk, और इसके साथ साथ आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एक स्पेशल इवेंट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019। वी आर हेयर फॉर कवरिंग नॉर्थ साइड ऑफ द पाकिस्तान राइट आफ्टर द साउथ रीजनल। उसमें भी आपने देखा किस तरह से गहमा गहमी थी, और पार्टिसिपेंट ने जोर शोर से किस तरह से पार्टिसिपेट किया है। और साथ साथ हमें अपने गेस्ट यानी कि जजेस को भी इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर साद रहमान, मोहम्मद फरूख महमूद, और इसके साथ साथ शहजाद सईद साहब हमारे पास इमेजिन टीम की जानिब से यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साद रहमान, आपकी तरफ आऊँगे। जिस तरह से लास्ट जो विनर्स थे वो नस्ट यूनिवर्सिटी से थे, तो आपका ताल्लुक भी चूँकि नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है, तो कैसा फील करें आप? डेफिनेटली इट्स हार्टनिंग के, बट जो इम्पैक्ट है दैट इज के
मैं यहाँ पे नस्ट या किसी और यूनिवर्सिटी को नहीं लेके आऊंगा, दैट वाज पाकिस्तान बेसिकली, ठीक है ना। वो हमारे यूथ है और जो उन्होंने इनोवेशन लेके आए थे वो उनको सिर्फ ये नहीं कि मिडिल ईस्ट एशिया फाइनल्स, बल्कि उनको फाइनल तक लेके गए थे इन सियाटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम शायद यूनिवर्सिटी से और रीजन से बाहर निकल के ना एक पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं एंड वी हैव टू पुश देम कि वो एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट ला सके ताकि वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया में दिखा सकें कि पाकिस्तान इज अ क्रिएटिव नेशन। बिल्कुल सही आपने बात की। इमेजिन कप इज अ गुड इनिशिएटिव। वो स्टूडेंट्स जो कि आगे निकलना चाहते हैं, इनोवेशंस की दुनिया में न्यू आइडियाज लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है HSC की। और जो इमेजिन कप है उसकी मुश्तरका काविश के साथ साथ आपको ये भी बताते चलो कि आप हमें लाइव देख पा रहे हैं ज़ेबस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के TV स्टूडियो से, और इसके साथ साथ इमेजिन कप की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ लाइन अप है बहुत सारे स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स जो कि अपने आइडियाज और अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिफेंड करने के लिए। इसी के साथ साथ हमारी मौजूद है अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको डिफेंड करने के लिए, और दो टीम जिस तरह से पहले गुजर चुकी हैं और इसके साथ साथ अभी थर्ड टीम हमारे पास कौन सी मौजूद है वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो अभी हम लेके चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। कहीं मत We want to take virtual reality to the next level. We want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patient. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has a key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global market. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, Dream it, build it. program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HEC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion, and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work, and play. We want to take virtual reality to the next level. we want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patient. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has a key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work.
We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global markets. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, Dream it, build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HSC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion, and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work, and play. We want to take virtual reality to the next level. we want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patient. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has a key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global markets. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, dream it, build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HSC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion, and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work, and play. We want to take virtual reality to the next level. we want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patient. We want to change the way we educate our children. आप देख रहे हैं EDU TV और मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला. We are here today for Microsoft Imagine Cup 2019 covering north side of the Pakistan right after South Regional Final. और हमारे साथ इस टाइम बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं जो लाइन अप हैं अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए और जजेस भी हमारा साथ दे रहे हैं इवैल्यूएशन में. और दो टीम्स जिस तरह से आपने देखी कि उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया अपने प्रोजेक्ट्स को, इसी तरह हमारे पास थर्ड टीम मौजूद है. उसका भी इंट्रोडक्शन कराती चलूं. हमारे पास मौजूद है मोहम्मद उस्मान और इनके साथ साथ मोहम्मद ज़काउर रहमान एंड शहरोज रब्बानी. ये टीम है फ्रॉम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी और इनको वेलकम कहते हैं और देखते हैं कि ये क्या नया आइडिया लेकर आए हमारे जजेस के सामने. Assalamu alaikum. We are Team Tradingo and we are presenting on the behalf of Foundation University.
Our project is actually about algorithmic trading. We called it Tradingo. Next slide. Next. Here are our team members, Mohammad Usman Mughal, Mohammad Zakar Rahman, and Sharoz Rabbani. Actually, what is the problem we are facing today? Consider you having to invest in the forex market and losing all the money. It's a very tragic moment, and so we want to lift, as 96% of individual forex traders are losing money in the forex market according to Investopedia. As a live example, my uncle also invested in the forex market and he lost about $60,000, which are equal to 60 lakh rupees. And there are many other examples in the market. Actually, the other problems which are trying to solve with this solution is increased inflation and suffering middle class from financial breakups. The problem with current system is that inaccurate human prediction do exist. We are not capable to extremely judge that what is going to happen in the market. We can't see all the indicators at one time, and the human brain can't process a lot of information at once, and the computers can do it. According to the Investopedia report, digital advice market will grow to $500 billion, and that is a huge market. And this is our opportunity which we are using, which we are going to avail. Next slide. We are providing algorithmic trading platform, smart real-time prediction using AI and machine learning. We will use reinforcement learning, so the system automatically reinforces itself with current market trends. And we are also using Azure Cloud Integration, which will store our models, and the same model will be used for everyone who will be using our platform. Now Usman Mughal will come to present you. Our basic features are data acquisition. We are acquiring data from third-party vendors such as TrueForge and TrueForex. They are providing data. When we acquire data, we clean the data, we will do data wrangling. After that, we will perform prediction, backtesting prediction, but first we will calculate the indicators. There are many technical forex indicators such as Bollinger Band, RSI. There we will calculate them and perform live predictions. After our live prediction, we will perform backtesting on the historical data sets of history. Then after that, we will perform live prediction. Our basic achievement is business intelligence. Here you can see in our system there are three parts. One is news analysis, like forex market can go up and down from the current news, and other is technical analysis, in which we are doing prediction and we are automating the prediction system. And our third module is automate trading. The system will perform trading itself. We don't have to do it anything. This is our third, and our project is basically hybrid. It is available on desktop as a standalone application which will connect with internet, as well as mobile app and web-based. We make it hybrid to use everyone, and we are also using two Microsoft Azure technologies. One is Machine Learning Studio, so we can benchmark all the algorithms, and we can forecast the best trading and prediction. And we are using cloud, Azure Cloud, so we can train our data set globally. If someone trained its data self, the others don't need to keep training. It will went globally, and everyone will get the best according to situation. And we will prefer to use reinforcement learning such as deep neural networks and A3C algorithm, deep neural networks, and other. Currently we are doing best algorithm benchmarking. How it will work? User will go to Tradingo platform. When it will go, it will connect to internet. After it connect to internet, it will goes to web server and connect to data provider API. The TrueFX OneForge will user can select which data provider he wants. OneForge is the best data provider, but it is paid, and TrueFX is for free, so user can select according to their pocket, and it will give data in JSON parsing. After that, we will start predicting data. Here you can see, and we will perform Azure machine learning
and prediction, and it will send to market broker, and it will give user the best prediction. And about database, we are using database to store the settings and logins and all these simple features, and for the import of data. Benefits to user. Smart forex prediction with higher accuracy than human counterparts. We can calculate better. Increase revenue generation. As you know, inflation is very high in Pakistan. We want everyone, even lower class, to invest in the market. It is currently for want to invest. No need to this is our business model. We have 3 business models. One is free, one is premium, and VIP. In free, we are just giving news analysis. News analysis, what is the current news and how forex market is moving, in which way do news. After it, we are giving premium, which is $100 per month. We are providing smart predictions, which is technical analysis and news analysis. Technical will do artificial intelligence, machine learning, automate trading. And in VIP system, we will perform automate trading. User don't need to do a prediction itself. The system will do it on its own. These are interface. We show it to you in our prototype, but right now I'm showing you this interface is prediction interface. Here are the prediction interface indicators, different indications, MA, MACD, RSI, and it will predict the direction. We are predicting forex direction and current price rates. Backtesting interface, you can see select currency, upload the import file. Reports interface, live real reporting, and settings interface. User can select data provider and everything. And now I would like to give you the prototype of this. Open the prototype, please. As you can see on the screen, one of the broker we are using is IQ Option, and you see that this is automatically invested. The system invested $1 and got a profit of $0.77. So it is a success of system if it can achieve it on regular basis. Please open this is actually now under development. We are the direction and accuracy and the take time on which no, actually it gets the live data and it invests in the IQ Option. It is working online. IQ Option is basically forex vending. Yeah, actually the accuracy is low. We will try to increase it in the upcoming days because we got a very short notice of 1 week for this Imagine Cup. But this is the main module. If this is complete, which we have done, our project is basically 70 to 75% already completed. We only need 20 to 25% more project. So have you ever used any forex trading software before developing this software? I have been the user of algorithm this IQ Option, and I have already lost 2 lakh rupees around, and to overcome this, which is a good thing. It's a good learning for you, but again to overcome this problem, actually this is the need of every user in IQ Option platform. So see, I have got a problem myself. I tried to solve it I developed a solution. We developed a solution in the form, and we are continuing. We have already found an investor also, which is interested to invest in the. So in one line, what is the major difference between your solutions and other providers? Our solution is providing machine learning approach. Other systems are not doing that. We will use Azure Machine Learning Studio. Other systems are not doing that. Our benchmarks are not using cloud technologies. We will use cloud to train our data set globally. This is and we are using. By automate trading, what do you mean?
by automated trading? The system will automatically invest, and user don't need to monitor and invest. So almost 25% trading software already doing that. No, actually the user has to tell them that user has to place the trade, but in our system the user will not have to place the trade. It will automatically do risk management for the user, and it will automatically just place the orders. आपको पता है पिछले दिनों गूगल के उसमें सिस्टम में फ्लॉ आया था तो इसने ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर दी कभी उल्टे साइड पे, तो आप तो गए नहीं, हम रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए तो रखते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड रिस्क मैनेजमेंट फीचर टू ओवरकम दीज, लाइक इफ द मार्केट इज वेरी मच वोलेटाइल इट वॉन्ट इन्वेस्ट. अच्छा, एक मिनट, ये बड़ा सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है. Furthermore, we are not only relying on the Google, we are relying on many current price lists such as different prices. So it is not only relying on. आपकी एक्यूरेसी कितनी है अभी? सर अभी तो कम है, 66% है, बट अगर बाकी आपका रिजल्ट बाकी 34 में लाई कर गया फिर इसमें तो देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर. 66% is a big thing in financials. मतलब कोई भी नहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा. We will launch in the market when we will achieve at least 85% accuracy. We are not going to launch it on the 66%. आपने कभी किसी ब्रोकर या उसको बीच में किया? क्योंकि जो आप जितने एल्गोरिथम लगा रहे हैं ना वो पिछले 1 महीने का डाटा देख के आपको वैसे ही बता देगा कि डॉलर ऊपर जाना नीचे आना है. नहीं, ये ब्रोकर ही तो यूज कर रहे हैं सर. IQ ऑप्शन इज अ ब्रोकर एंड वी आर नहीं, मैं जनरली बात बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको आपको मैप करना बड़ा जरूरी होता है. अगर आपने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को मैप नहीं किया हुआ ना तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सही. Sir, human experience is already mapped. About 96% of traders are already losing money in this. So it is the basic need of every trader. If I open the chat room here, you will. अच्छा, इसमें सॉरी आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं करेंसी की वैल्यूज अप डाउन बस, दैट्स ऑल? Yes, and it will also tell the trend and all things. नहीं, अब इससे Sir, we are predicting direction in which way the forex market is going. Is it going up or is it going down? We are also predicting the currency rates, that after a minute or 30 seconds where the currency will stand. Will it increase or decrease? तो आपके एल्गोरिथम में ये है कि डिफरेंट क्योंकि स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे ना, पर स्टॉक मार्केट नहीं है. We not covering stock market. बिकॉज़ ऑयल प्राइस ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे आएगा, डॉलर या गोल्ड लेफ्ट राइट जो चीजें होती है फॉरेक्स के अंदर. That's why we are using new analysis for this. Like if the president happen to something to their country, the वैसे बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में अगर आप इससे वाकई करेंसी से लिंक है तो दुनिया जहान में डॉलर अगर गिर भी रहा था ना तो पाकिस्तान में राइज ही कर रहा था. ठीक है ना, डॉलर की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है पिछले कुछ सालों में अक्रॉस अदर कंट्रीज, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर हमेशा ऑन द अपसाइड ही होता है. So that's why we are just covering the major trading currencies like Euro USD pair. पाकिस्तानी करेंसी को वो ट्रेड ही नहीं करेगा. ठीक है, ये मेजर करेंसीज है जिन जो के लाइक यूरो यूएसडी, यूरो AUD. तो पाकिस्तान में बैठ के जब ट्रेड करेंगे तो हम तो PKR के अगेंस्ट ही कोई चीज को करेंगे. नहीं सर, ये नहीं है. आप इसमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूरो USD का पेयर ही खरीदना पड़ता है. आपको PKR से आप पैसे PKR में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपके अकाउंट में चले जाते हैं, लेकिन आप जो ट्रेड कर रहे हैं ना वो यूरो USD में. एग्रीड, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर मैंने करना होगा तो मेरे पास PKR हो गया तो USD लूंगा ना. जी सर. तो ट्रेडिंग तो मैं जिस मर्जी करेंसी में करूं, बट अगर इफ वी आर डूइंग इन विद इन पाकिस्तान तो मुझे तो PKR से USD चाहिए ना. जी सर. या सिर्फ ये पाकिस्तान के यूजर्स के लिए नहीं है? नहीं, इट इज ऑल ओवर द ग्लोब एंड यू विल हैव टू इन्वेस्ट. व्हेन यू इन्वेस्ट मनी it is converted to dollars. When you withdraw money, the dollars are converted into Pakistani rupees, and it is beneficial if the system can earn, and it will be beneficial for our currency too. ठीक. जो आपके तीनों का ये डोमेन है उसमें किसी के फाइनेंसेस में कोई एक्सपर्टीज है कि नहीं? सर मेरा अकाउंट्स में मैं पॉइंट ऑफ सेल भी डेवलप कर रहा हूँ और जो है ये भी इसको भी मॉनिटर कर. ठीक है. ठीक है जी, सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.
जी, तो व्यूवर्स आपने देखा कि किस तरह से हमारी थर्ड जो टीम थी उन्होंने प्रेजेंट किया अपना प्रोजेक्ट एंड माशाल्लाह से इट वाज वेरी गुड आइडिया। और ये थे हमारे साथ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से, और हमारे पास मौजूद हैं हमारे जजेस भी जो इवेलुएट कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से और क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे जो टीम मेंबर्स हैं और उनके पार्टिसिपेंट से। और साथ साथ बताती चलूं कि आप हमारे ये प्रोग्राम लाइव देख पा रहे हैं हमारे हायर एजुकेशन टीवी चैनल में, और जिसका URL है edutv.hc.gov.pk। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि ज़ैबस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से आप इस टाइम लाइव देख पा रहे हैं हमें, और कल भी आप इस इवेंट को देख पाएंगे क्योंकि मरहला और ये जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। और साथ साथ हमारे पार्टिसिपेंट भी यहाँ पे लाइन अप हैं और बहुत सारा यहाँ पे एक्साइटमेंट है कि कौन विनर होगा इस इवेंट का। तो जनाब जजेस से हम बात करते हैं, हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर साज रहमान और मोहम्मद फरूक महमूद, और इसके साथ हमारे पास मौजूद है शहजाद सईद साहब इमेजिन कप की टीम की जानिब से। तो इनसे पूछते हैं कि क्या सिलसिला जो है वो आपको कैसा लग रहा है, कि क्या रिव्यू है ओवरऑल जो हमारे 3 पार्टिसिपेंट गुजरे हैं। जी डॉक्टर साहब। आई थिंक कि जो मुझे एक चीज नजर आ रही है वो है कि जो यूजर है उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी सी कम है। जो यूजर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ताकि आप जो प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। जो मुझे थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक लग रहा है दैट इज अगेन ड्यू टू कि जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज है ना दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड इन पाकिस्तान। सो आई थिंक ये थोड़ा सा है, जैसे लास्ट जो ब्रेस्ट कैंसर वाला था उसमें डॉक्टर का जैसे इन्वॉल्वमेंट थी। आई थिंक दे नीड टू हैव सम मोर इंटरेक्शन विद द यूजर ताकि जो प्रोडक्ट डेवलप हो दैट इट शुड इनकॉर्पोरेट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सही है। अच्छा मोहम्मद फरूक साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से इनकरेज करते हैं बाकी फील्ड के भी स्टूडेंट की और अपना जो आइडियाज का। नहीं, बहुत अच्छा एक हम अभी ये प्रेजेंटेशन से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है अपने आप को एवेल्युएट करने का। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आके वो कहते हैं ना कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो दुनिया में इस तरह की और प्रोडक्ट नहीं बनी, लेकिन जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पिच करते हैं तो आपको पता लगता है कि नहीं, इस तरह की बहुत सारी। तो उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि स्टूडेंट्स इस तरह के प्लेटफॉर्म से बड़े इजीली, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपने अच्छा उस पर काम किया हुआ है, तो आप बहुत क्विकली ग्लोबल एक्सपोजर जो है ना वो गेट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म इट्स लाइक वेरी प्रोडक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स, और जो गेट करना चाहे इसके थ्रू अपने आप को कि ट्रैक गेट करना है तो वो आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सही बात की आपने। व्यूअर्स देखा आपने जिस तरह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनोवेशन की दुनिया में, तो यकीनन आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि जो इनोवेशन आप जनरेट कर रहे हैं वो हर किसी से अलग हो। तो जनाब हमारे पार्टिसिपेंट भी कुछ ऐसे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी पिंडी और इस्लामाबाद से हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो क्या लेके आ रहे हैं हमारे जजेस के सामने। तो इनको वेलकम कहते हैं। Team Optimized Searching. I am from Foundation University Rawalpindi campus, and my team members are Shajid bin Yusuf and Muhammad Numan. We all are from Foundation University. Our mentor is Dr. Imran Daud. He is assistant professor in Foundation University. As we all know that semantic web development is increasingly a new tenure of the web. It is about Web 3.0, web semantics, and we are working on it. Which is used for intendedly for developing, for optimizing the results. And keeping this purpose, we are developing a system that will optimize the search results into a usable data by using data analysis technique. Our project title is NLP-based Search Engine Optimizer. As the title represents that we are working on search engine by using natural language processing. Natural language processing will be done by Azure Linguistic and Analytic API and Google API. We are working on Google as we get the results from the Google and work on it semantically. Problem statement. As
we all know that when you search a query on a search engine, a lot of search results appear against a single query, and user need to navigate from each and every web page to find the required answer. And sometimes also he or she cannot get the required answer, so they need to read from multiple sources and then formulate their answer. And also that some of the time user is not able to write the correct query, so that's why they not get the required answers. प्रपोज सोल्यूशन हम इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम सबसे पहले क्यूरी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, क्यूरी जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ऑप्टिमाइज़ इस तरह से कि सबसे पहले उसको डिकम्पोज किया जाएगा, जैसे उसमें क्यूरी में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं उनको डिकम्पोज इस तरह से किया जाएगा, उसके सिनोनिम्स फाइंड आउट किए जाएंगे। सिनोनिम्स फाइंड आउट करने के बाद उस पर सब क्यूरीज जनरेट की जाएंगी, उनको मैप किया जाएगा ऑन्टोलॉजी से जो हम यूज़ कर रहे हैं, विकिपीडिया का डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं सर हम, उस पर मैप किया जाएगा ताकि जितनी भी सब क्यूरीज बने वो सेम पैटर्न को फॉलो करें, सेम पैटर्न को फॉलो करें। और सर उसके बाद फिर हम डाटा उन क्यूरीज के अगेंस्ट हम डाटा स्क्रैप करेंगे, जो भी यूआरएल्स हम सर्च इंजन से लेकर आएंगे उनके अगेंस्ट डाटा स्क्रैप होगा। डाटा स्क्रैप करने के बाद उनके ऊपर हम सेमेंटिकली एनालाइज करेंगे कि कितना डाटा क्यूरी से रिलेटेड है, उसको वेटेजेस असाइन करेंगे। वेटेजेस असाइन करने के बाद उनको डिफरेंट क्लस्टर्स में हम डिवाइड करेंगे कि किस क्यूरी से रिलेटेड डाटा जो है हमारा कितना हाई वेटेज का है, किस क्यूरी से रिलेटेड कितना वेटेज हाई है। और उसके बाद फिर सर हम एंड पे जो टॉप वेटेड डाटा होगा ना उनको पिकअप करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको एक समराइज आंसर के अंदर साथ यूज़र को शो करा देंगे। और उसके साथ जो सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज लिंक्स होंगे वो भी यूज़र को प्रेजेंट करा देंगे, ताकि वो अगर फॉर एग्जांपल इन केस अगर उसने और ज़्यादा कहीं सर्च वगैरह करना है या देखना है कि कितना डाटा मुझे और ज़्यादा चाहिए तो वो उसे आगे भी फर्दर उसे गेट कर सकता है। अब सर जैसे कि ये हमारी एक सिस्टम की नॉर्मल फ्लो है, जैसे सबसे पहले यूज़र जो क्यूरी भी एंटर करता है सबसे पहले वो डिकम्पोज हो रही है और सब क्यूरीज जनरेट हो रही हैं, ठीक है। देन वो सर्च इंजन से यूआरएल्स वगैरह आ रहे हैं स्क्रैपर के पास। स्क्रैपर क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेट से डाटा स्क्रैप करके आगे फिर फर्दर उसको हम एक बीच में मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क भी यूज़ कर रहे हैं हडूप का, ताकि अपनी प्रोसेसिंग को ज़्यादा फास्ट कर सके, क्योंकि सर नेट से जो जितना भी डाटा आता है बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास आएगा, तो उसको हम मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क का यूज़ करके उसकी एक तो मल्टीपल प्रोसेसिंग हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, ताकि हमारी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाए, स्पीड ज़्यादा हो जाए, ताकि यूज़र को मतलब इतना वेट ना करना पड़े कि जितना उसका डाटा आ रहा है। उसके बाद सर फिर हम आगे फर्दर सेमेंटिकली उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस पर भी हम मैप रिड्यूस केस इस तरह से लगा रहे हैं कि जो भी डाटा सेमेंटिकली एनालाइज हो वो यूआरएल जो आएगा ना हमारे पास उसके अगेंस्ट जो डाटा होगा वो किस क्यूरी से रिलेट कर रहा है वो उसको मैप करेगा। उसके बाद फिर सर जो भी टॉप वेटेड क्लस्टर्स जनरेट होंगे क्लस्टर्स, फिर उसके बाद फिर ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट ऑप्टिमाइजर है वो क्या करेगा, उन टॉप वेटेड डाटास को समराइज करके एक तो यूज़र को वो समराइज आंसर डिस्प्ले करेगा और जो यूआरएल्स होंगे उनको भी आप जो सेमेंटिकली एनालाइज यूआरएल्स होंगे वो भी आगे यूज़र को प्रेजेंट कर देगा। वैसे नेक्स्ट इस तरह हमारी ये ब्लॉक डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है, मैं ऑलरेडी आपको बता दी है। तो ये स्कोप हमारा इस तरह से जैसे कि अब स्कोप है, स्कोप हमें इस तरह से रखे कि हम सिर्फ फिलहाल अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं कि यूज़र इंग्लिश में क्यूरी एंटर करे और जो यूज़र है वो सिस्टम है वो आउटपुट भी आपको इंग्लिश में ही दे। और इसमें सर हम कोई भी इस तरह मतलब मीडिया फाइल्स को प्रोसेस नहीं कर रहे, ताकि मतलब इसके लिए अलग डोमेन चली जाती है, उसमें डिप भी आ जाती है, फिर उसको हमने फिर एक साइड पे रखा है। और जो आउटपुट होगी आपकी वो इन अ केस जैसे कि अगर कोई मीडिया फाइल है अगर वो यूआरएल के अंदर है तब वो आप यूज़र उसको सिस्टम उसको रिकमेंड कर सकता है कि ये आप इस तरह का चीज़ ये भी चीज़ आपको अवेलेबल है। ये बेंच मार्किंग है कुछ सिस्टम्स सर ये हमारी बेंच मार्किंग है जो हमने अपने किया प्रपोज सिस्टम के साथ। सबसे पहले क्यूरी मॉडिफिकेशन हमारे जितने भी ट्रेडिशनल सर्च इंजन है वो कर रहे हैं और हमारा सिस्टम भी करेगा, लेकिन सब क्यूरी मॉडिफिकेशन या जर्नेशन जो है वो अभी तक किसी सिस्टम ने नहीं की, ट्रेडिशनल सर्च इंजन इस पर काम नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑन्टोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, विकिपीडिया के ऑन्टोलॉजी के थ्रू हम सिनोनिम्स ऐड करेंगे। ये हमारी फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है सिस्टम के अगेंस्ट। उसके बाद सर री रैंकिंग ऑफ रिजल्ट सारे ट्रेडिशनल सर्च इंजन कर रहे हैं और वो चीज़ हम भी कर रहे हैं। सेमेंटिक एनालिसिस क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल सर्च इंजन है वो स्ट्रिंग मैचिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके सेमेंटिक्स के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं कि जब आप बहुत सारे एसईओ बेस्ड जो होते हैं उनमें आप कीवर्ड्स की बेसिस पे आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाती है जो कि इररेलेवेंट होती है, यूज़र को रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो इस चीज़ को एलिमिनेट भी कर रहा होगा क्योंकि हम सेमेंटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। डिस्प्ले करेगा सेमेंटिकली मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट इस फॉर्म में कि जो क्लस्टर्स बन रहे होंगे वो हाई वेटेड रिजल्ट्स को एक समराइज फॉर्म में यूज़र को डिस्प्ले करेगा, जिस वजह से सर ये हमारा सेमेंटिकली मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट
शो करेगा। लास्ट में हमारे पास रिजल्ट समराइजेशन है, ये हमने इसलिए रखा हुआ है कि यूज़र को एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए अपने जो उसने क्यूरी सर्च की हुई है उसके अगेंस्ट, और प्लस सर हम उसको लास्ट में ऑप्टिमाइज सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज URLs पे प्रोवाइड कर रहे होंगे जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं सर। So, do you have any demo? Yes sir, we have demo video. ठीक। एक्सटेंड हुआ वो या उसको डुप्लीकेट कर दे तो लैपटॉप पे डायरेक्टली दिखा दें हमें। हाँ जी, उनका वीडियो। सर जैसे कि ये यहाँ पे आप सर्च बार पे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी ठीक है अगर इसने वीडियो नहीं है सर वो भी हमारे पास उस तरह से ये समराइज रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप रीड करना चाहते हैं और ज़्यादा हुआ तो फिर आपको रीड भी करा देगा। और सर ये नीचे उसकी ऑप्टिमाइजेशन से रीड मोड से आपको और ज़्यादा उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और ये सर आपको नीचे उसके जो पीछे लिंक्स आ रहे थे वो से आगे बढ़ता हुआ ज़्यादा उसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं। नहीं तो ये जो डाटा स्क्रैप किया आप स्क्रैपिंग से कर रहे हैं? ये सर स्क्रैपिंग तो स्क्रैप जब किया हुआ है तो रन टाइम पे कर रहा है या पहले से? डायनामिक स्क्रैपिंग हो रही है इसमें रन टाइम पे। डाटा जो क्यूरी हम इनपुट करेंगे ना उस पर इतनी जल्दी तो नहीं होगी। यहाँ तो बड़ी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोसेसिंग के थ्रू ना वो जल्दी से ज़्यादा मल्टीपल एक नॉर्मल अगर एक सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट अगर 4 सिस्टम्स अगर इकट्ठे काम करेंगे 4 लैपटॉप को आपस में कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट की असाइन करेंगे सबको और एक मेन पीसी को डिस्प्ले। कितना आपने करके देखे कितना टाइम लगता है? सर अभी हम लोगों ने मैप रिड्यूस का काम कर लिया लेकिन हमारा हदूप का जो इन्वायरमेंट है वो अभी सेट नहीं हुआ, अभी वो रहता है। ठीक है ठीक है थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।
वेलकम बैक लिसनर, वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं EDU TV और इसके साथ साथ बताती चलूं कि ज़ैबस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से आप हमें लाइव देख पा रहे हैं। और ये जो आज का इवेंट चल रहा है इमेजिन कप, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019, इसके हवाले से भी एक दफ़ा दोबारा से मैं बताती चलूं कि आज का जो माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019 है वो कवर हो रहा है पिंडी और इस्लामाबाद में जनाब। जी हाँ, नॉर्थ साइड ऑफ द पाकिस्तान हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं साउथ रीजन फाइनल के बाद। तो जिस तरह से साउथ रीजन फाइनल्स में आपने देखा स्टूडेंट्स किस तरह से पोटेंशियल के साथ अपने आइडियाज को लेकर आए और किस तरह से प्रेजेंट किया, इसी तरह आज पिंडी और इस्लामाबाद की भी कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट के तौर पर मौजूद हैं और यहाँ पे अपनी इनोवेशंस और नए आइडियाज को लेकर आ रहे हैं जजेस के सामने। जजेस का भी तारुफ एक दफा फिर कराती चलूँ। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर साद रहमान, मोहम्मद फरूख महमूद और इसके साथ से शहजाद सईद साहब पेशावर से हमारे पास मौजूद हैं और इनसे भी सवालात जो है वो जारी है और सिलसिला जारी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी इनोवेशंस को और साथ साथ जजेस अप्रिशिएट भी करे और इनकरेज भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो लोग जो नए आइडियाज को लेकर आ रहे हैं। तो जजेस से बात करते हैं। अच्छा शहजाद सईद साहब, आपका ताल्लुक चूंकि पेशावर से है तो हमें थोड़ा बताइए कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की किस तरह से पोटेंशियल दिखाते हैं नए आइडियाज के साथ। काफ़ी होता है। स्टार्ट विद माई सेल्फ, मैंने पार्टिसिपेट किया था इमेजिन के बैक इन 2011। तो वहाँ से मैंने एक सफ़र शुरू हुआ माइक्रोसॉफ्ट NHEC के साथ। सही। तो उसके बाद फॉर द लास्ट 7 years आई एम एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट NHEC। 4 साल से मैं आई एम ऑन जजिंग पैनल ऑफ इमेजिन का। तो काफ़ी इनोवेशंस हैं पेशावर में भी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी सपोर्ट कर रही है। काफ़ी लोग हैं जो डिफरेंट इनोवेशंस को आगे लेकर आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। और जो इमेजिन कप का प्लेटफॉर्म इट्सेल्फ, इट्स रियली अमेजिंग कि आप स्टूडेंट्स को इंकरेज करते हैं कि वो सॉल्यूशंस लेके आएँ, आगे आएँ और उसको आगे दुनिया तक हम पोर्ट्रेट कर सकें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा डॉक्टर साद रहमान साहब, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या फ्यूचर देखते हैं आप इमेजिन कप का? इसी तरह कंपटीशन चलते रहेंगे तो क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं इसका? देखिए फ्यूचर माशाल्लाह आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं बहुत एक अच्छा फ्यूचर देखता हूँ इन द सेंस के Microsoft plus HEC and plus the backing of the government, I think the future is bright. The pace is good. हमारे बच्चों को जो एक तो फास्ट मूविंग पेस है टेक्नोलॉजी की, they are gripping that. And I'm hopeful that inshallah it will be very good for the coming generations. इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, बताते हैं आपको नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे पास कौन है और इनको हम दावत देते हैं कौन अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। My name is Zara Wajid and I'm from ComSats. My partner is Samra Hanif. Our project is Mulazmat. आगे बढ़ने के लिए हज़ारों jobs. So, unemployment is the biggest problem in Pakistan, as we all know. And the unemployment rate is 6% right now. It is becoming a very major issue across the globe. And the major cause of this problem is lack of awareness regarding the right jobs in our field. And we have no idea about the right opportunities which are existing nearby. This results in brain drain, our talented youth. It results in brain drain. All our talented youth, they move abroad. Another major problem is that it results in loss of economy. So the basic purpose of Mulazmat is to help eradicate this problem. The key goals are that we are incorporating the best features of the existing apps. We are solving their problems, and we are introducing new sets of features and functionalities which are based on cutting-edge new technologies such as React Native, Microsoft Azure, Angular 6, Node.js. Problem statement. As I've already mentioned, unemployment, it is a acute problem of Pakistan. People, they do not know about the right platforms where they have to apply for their jobs. And the existing applications do not target a specific locality, and their jobs are vague. They're not according to a particular person's domain. So this is what we are trying to tackle. We have conducted a related system analysis. We have
Indeed job search, it is a very famous job searching engine. What it lacks is that the user interface, it's outdated. Searching it is only limited to few categories, and you can only upload your resume, you cannot edit it. Then LinkedIn, the searching process, it is very tedious and time consuming, and it's more inclined towards making connections and finding jobs. Then Rosie is another very famous job searching platform. They do not have any mechanism to detect fake profiles, and chatting, one-on-one chatting, they do not provide this functionality. And what these three major job searching engines lack is that they do not show jobs which are related to your locality. So this is the major new feature of Mulazmat. So basically Mulazmat is an Android and web application that helps the user in job finding and hiring process. Basically an applicant can come in and he can find the most suitable job near his locality, which is domain specific. Like we are providing two features कि जो domain specific jobs हैं वो भी आप उनको show कर दें और जो उनकी locality में. Basically we experience this. Usually women के साथ ये problem होती है, वो ज़्यादा दूर तक जाना prefer नहीं करती. तो इस चीज़ को हमने encounter किया कि locality based jobs हों जो map पे show हों. दूसरा ये कि इसमें 1-on-1 चैट है रिक्रूटर और एप्लीकेंट की. और उसके अलावा 30 सेकंड शॉर्ट डेमो वीडियो भी हम ये फीचर भी दे रहे हैं कि एप्लीकेंट जो है अपनी 30 सेकंड शॉर्ट डेमो वीडियो दे. इससे क्या होगा कि वो अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन दैट शॉर्ट वीडियो. प्लस वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ चैट बॉट, IBM Watson चैट बॉट फॉर virtual assistants, and it basically acts like a career counselor. We also have a recommendation system कि हमारे सिस्टम के अंदर ही एक recommendation system है जो आपकी प्रोफाइल में से जो बेस्ट जो डाटा है उसको फेच करता है और जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ मैच करता है. आफ्टर मैचिंग वो स्कोर्स एलोकेट करता है. बेस्ड ऑन दो स्कोर्स आपकी रैंकिंग होती है और वही रिकमेंडेड लिस्ट आपके रिक्रूटर को चली जाती है. सो डैट उसके लिए हायरिंग का प्रोसेस जो है वो ईजियर हो जाए और वो ईजीली शॉर्ट लिस्ट कर सकें. ऑनलाइन स्क्रीनिंग का भी हम फीचर दे रहे हैं कि आप 1-to-1 चैट कर सकते हो उसके साथ, बजाय इसके कि आप उनको लाइव बुलाओ इंटरव्यू के लिए. आप हमारी ऐप के थ्रू ही लाइव चैट कर सकते हो. CV बिल्डर है हमारी ऐप में, आप अपलोड भी कर सकते हो और उसके अलावा जो हमारा इन ऐप CV बिल्डर है उसके थ्रू आप क्रिएट भी कर सकते हैं. CV पे रिव्यूज़ भी मिलते हैं. जो CV अपलोड हुई है वो हमारा जो सिस्टम है वो बिल्ट इन उसमें एक मैकेनिज्म है जो CV को रिव्यू करेगा और वो बताएगा कि CV कितने % लाई करी ऑन द क्राइटेरिया, और फिर वो CV बताएगा कि ये सजेशंस आप इसको इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. Advantages. Okay, profile management. Basically, we have two users, admin and recruiter. A unique identification number would be assigned to both users. Based on that, privileges will be assigned. A proper profile is maintained in which an applicant upload or create a CV using our app, can edit it, and then he will get a review that how his CV is being created in order to help him to get a best one. 30 सेकेंड शॉर्ट डेमो वीडियो एज आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर. ये वीडियो एक 30 सेकेंड की होगी जिसमें मैक्सिमम एप्लीकेंट जितनी अपनी एबिलिटी जिस तरह फाइवर पे होता है. बेसिकली हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस के बेस्ट फीचर्स हैं वो सारे हमने पिक कर लिए हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एरेडिकेट किया. यूजुअली ये होता है कि हम रोज़ी पे जाके प्रेफर करते हैं रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस को और जॉब फाइंडिंग के लिए हम यूजुअली इंडीड को प्रेफर करते हैं. तो बजाय इसके कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नेविगेट करें, हमने एक ही प्लेटफॉर्म में सारे फीचर्स दे दिए हैं. लोकेलिटी बेस्ड जॉब सर्चिंग एग्जिस्टिंग किसी भी ऐप में नहीं है, लेकिन वो सर्च फिल्टर्स के थ्रू है. लाइक यू हैव टू प्रोवाइड द सर्च फिल्टर के इस्लामाबाद, कराची, व्हाटएवर. लेकिन हमारा एक मैप बेस्ड सिस्टम है कि मैप पे
आपकी करंट लोकेशन के अराउंड जितनी भी आपको जॉब्स हैं वो शो हो जाएंगी, और उसी के थ्रू मार्कर जो हैं वो इंटरेक्टिव है। अगर आप मार्कर पे क्लिक करोगे तो वो अप्लाई जॉब के आपको पेज पे ले जाएगा। तो ये एक प्रॉपर यूज़र इंटरफेस हम दे रहे हैं जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। रिकमेंडेशन सिस्टम एज आई हैव एक्सप्लेन बिफोर, हमारा सिस्टम जो है हमने खुद एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है जो सीवी से डाटा फेच करके लाता है, आइदर इट इज़ अपलोडेड और क्रिएटेड इन आवर ऐप। डाटा फेच करके जो रिक्रूटर की जो जॉब पोस्ट की है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैपिंग करता है, स्कोर्स एलोकेट करके रिकमेंड कर देता है रिक्रूटर्स को, ताकि वो इजीली शॉर्टलिस्ट कर सके, आगे इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाए। हर एप्लीकेंट को जॉब रेकमेंड होती है बेस्ड ऑन डोमेन, जो भी डोमेन है उसके रेलेवेंट कोई भी नई जॉब पोस्ट होगी तो वो हमारे एप्लीकेंट को रेकमेंड हो जाएगी। अभी किस स्टेज पे है, मतलब डेमो कर दिखा दे हमें तो yes, हम आइडिया। अभी तकरीबन इट इज मतलब अभी डेमो है आपके पास इसका या? हाँ जी दिखा दीजिए जरूर। कम्युनिकेशन सिस्टम इट बेसिकली कंटेन्स द गैप बिटवीन द एप्लीकेंट एंड रिक्रूटर। हमने चैटबॉट भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया और हमारी ऑनलाइन चैटिंग भी है। चैटबॉट हम एज अ कैरियर काउंसलर यूज़ कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन जो एप्लीकेंट और रिक्रूटर की 1-to-1, जिस तरह व्हाट्सएप की ऐप है आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ऑडियो भी, टेक्स्ट मैसेजेस भी। देखते हैं हम लैपटॉप पे चेक डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक और तो चल रहा है यार। This is our main landing page of the website. तो यहाँ पे जॉब नेबर पे जब क्लिक करता है यूज़र, शुरू में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ईमेल जाती है, ऑथेंटिकेशन, सीक्रेट टोकन, ये सारा वो प्रोसेस है। सिक्योरिटी को भी हमने कंसीडर किया कि जो भी, ताकि ऑथेंटिकेशन हो सके कि कोई फेक प्रोफाइल एग्जिस्ट ना हो। यहाँ पे तो सिंपल रजिस्ट्रेशन हो रही है, लॉगिन। थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर। ठीक है, हमें थोड़ा सा वो दिखा दें प्रोफाइल में एक्चुअली आप मैचिंग कर रहे हैं और जो एक्चुअल कोर है। यहाँ पे एक रिक्रूटर जो है वो जॉब पोस्ट कर रहा है अपनी कंपनी के। अब उसकी जो लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स XY कंपनी के वो हमने सेव कर लिया और वो फिर हम एज मैप मार्कर शो कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी वो जॉब की रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर रहा है वो हमारी जाके होती है मैच हर एप्लीकेंट की सीवी से। जैसे ये मेरा पोर्टल है, इसमें मैं व्यू रिकमेंडेशंस करूँगी। जब मैं व्यू रिकमेंडेशंस पे क्लिक करती हूँ तो एक लिस्ट आ जाती है, जिन जिन एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया उनको वो सॉर्ट कर देता है, उनको रैंक कर देता है कि फर्स्ट पे जो है उसकी सबसे ज़्यादा मार्क्स एलोकेट हुए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह मार्क्स बेस्ड ऑन द स्कोरिंग जो कीवर्ड्स होती हैं सीवी से जो आती है वहाँ से होती हैं। ठीक है, वो दूसरी वीडियो में आप माइक ले, माइक में बोलें। नहीं आप जी। ठीक है, थैंक यू। सर हमारी प्रेजेंटेशन और मॉड्यूल्स हैं इसमें काफी। आई थिंक नहीं सही वीडियो में है वो हमने देख लिया था। सही है, थैंक यू।
जी व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से नया आइडिया लेके आ रहे हैं और स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं बड़े ही जोरों शोर के साथ और बड़े पोटेंशियल के साथ, एनर्जी के साथ अपने आइडियाज़ को लेकर आए और यहाँ पे मौजूद है जजेस के सामने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए और अपने जो आइडियाज़ हैं उनका लोहा मनवाने के लिए। और साथ साथ आप देख रहे हैं कन्वर्सेशन भी चल रही है और किस तरह से जजेस जो है वो उनसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स और नए आइडियाज़ को। तो जनाब एक दफ़ा फिर इंट्रोडक्शन कराती चलो, हमारे पास जजेस मौजूद हैं डॉक्टर साद रहमान, मोहम्मद फ़रूख महमूद और इसके साथ साथ शहजाद सईद साहब हमारे पास मौजूद हैं पेशावर से और ये इमेजिन कप की पूरी टीम की जानिब से जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि ज़ैबिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से आप हमें लाइव देख पा रहे हैं और कल भी हमारे ये इवेंट जारी रहेगा और हम बढ़ रहे हैं अगले मरहले की जानिब, फाइनल्स की तरफ भी हम लोग आने जा रहे हैं। लेकिन अगले पार्टिसिपेंट के आने से पहले हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के जानिब, हमारे साथ रहेगा और कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस, देखते रहिए EDU TV। Augmented reality, an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students.